बच्चों, आज हम आपको करवा रहे हैं शायद हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया था और ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड और वो बता रहे थे, है ना। तो मैं सोच रहा था शायद ये कंप्लीट होगा, लेकिन एक बच्चे ने बताया सर ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एक बार मैं फिर शुरू से कर देता हूँ इसको, ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मैं बस शुरू से इसको ले लेता हूँ टॉपिक को। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स अगर करवा दिया हो तो भी कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। नहीं करवाया है तो आपको इसको कर लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस in which the synthesized और absorbed, या तो जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं या जो हम बाहर से लेते हैं, सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो सब्सटेंस भोजन हो सकता है, वो सब्सटेंस एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। Substances are carried from one place to another place. From one place to another place. Is known as transport. तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसमें ब्लड काम करता है। क्या करता है, ब्लड काम करता है। तो इसमें हमें जो सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स देयर इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम for transportation. ट्रांसपोर्ट मटेरियल को करने के लिए हमारे अंदर क्या होता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये होता है, ठीक है। तो जो हमारा है ये दो तरह का है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। पहला क्या है भाई, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम बात करेंगे पहले ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, अगर ये आपका हो गया था तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, नहीं हुआ है तो ये कर लेंगे। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, इसमें हार्ट आता है, ब्लड की नालियाँ आती हैं, ब्लड आता है। ए वैस्कुलर सिस्टम is that which contain ट्यूब्स। इसमें ट्यूब्स होती हैं। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब्स क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, जिसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड भरा होता है। ट्यूब्स इन विच a fluid is filled and which help in transport.
ऑफ मटेरियल्स। नालियाँ होती हैं, नालियों के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। जो फ्लूइड भरा होता है ना, वो फ्लूइड क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो नालियाँ होती हैं इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंटेन, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, ब्लड, एक होता है हार्ट, तीसरी होती हैं ब्लड वेसल्स। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो क्या है भाई, इसमें ब्लड आता है हमारा, एक आता है हार्ट और एक आता है इस ब्लड को ले जाने वाली नालियाँ जिनको वेसल्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब बहकर चलने वाला, कनेक्ट मतलब शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बहकर चलने वाला है ये। इट कंप्राइज, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इट कंप्राइज 2 पार्ट्स। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। पहला है भाई प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा भी कह देते हैं इसको। इट इज कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस लिक्विड होता है which contain about 90% water and इसमें 90% क्या होता है, पानी होता है, और 10% प्रोटीन वगैरह होता है, एंड 10% प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज भी होती है। इट कंटेन एंटीबॉडी which provide defense against, ये एंटीबॉडी क्या होती है, कीटाणुओं से लड़ती है, पैथोजेंस। ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं ना, प्लाज्मा के अंदर, और क्या होते हैं, ये कीटाणुओं से लड़ती हैं एंटीबॉडी। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, शरीर की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लोटिंग मैंने आपको समझाई थी। दूसरा है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती है। ब्लड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी हैं भाई, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की सेल पाई जाती है।
इनके बारे में हम आपको कल बताएंगे, इन तीनों के कंपोजिशन। ठीक।